यूट्यूब चैनल में आज फिर से आपका स्वागत है। जो लोग अभी बाबा इंद्रदेव गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट महेशपुर कला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। आज जो है हम फिर पुनः जो है डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर विषय हिंदी लेकर के आया हूँ, जिसमें जो है हमारा अध्याय अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, हलंत, विसर्ग इत्यादि का अध्ययन करते हुए शुद्ध उच्चारण, वाचन एवं लेखन, ये हमारा अध्याय यही आज टॉपिक है, जिसमें हम देखें भाषा। भाषा जो है संस्कृत शब्द से भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है अस्पष्ट उच्चारण। जिसका अर्थ होता है अस्पष्ट उच्चारण। दूसरा जो है व्याकरण। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण में व्याक्रियन्ते भाषा, व्याक्रियन्ते शब्दा, व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम, अनेन इति व्याकरणम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्पष्ट, जिसमें जिनकी सहायता से शब्दों के अलग अलग भावों की जो है विवेचना करना ही क्या है? व्याकरण है। दूसरा जो है तीसरा संस्कृत में वर्णमाला। संस्कृत में वर्णमाला, सबसे बड़ी बात है कि वर्ण और अक्षर, वर्णमाला अगर आता है तो वर्ण किसे कहते हैं? जो और अक्षर, ये दोनों जो है मतभेद रहता है। मुख द्वारा जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन दोनों में भी अंतर होता है। वर्ण जो है, वर्ण अखंडनीय होता है, जिसका खंड नहीं किया जा सकता। जैसे क, क बराबर क धन अ, ये जो है वर्ण है। अब अक्षर देखते हैं हम। इसका खंड होता है क, फिर लिखेंगे ज हा ज, तो हम देखते हैं कि जहाज का भी खंड होगा, क का भी खंड होगा, क धन अ, तो इसका खंड हुआ। तो ये अक्षर में जो है खंड नहीं, अक्षर में जो है खंड होगा, जहाज का भी खंड हो सकता है और क का भी खंड हो सकता है, लेकिन वर्ण में जो है ये वर्ण है, इसका अब खंड नहीं होगा, इसको हम वर्ण कहते हैं। इससे वर्णमाला हिंदी में जो है 4 प्रकार से जो है बांटा गया है। पहला जो है स्वर। देखते हैं स्वर। स्वर में जो है स्वर स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली जो वर्ण है स्वर कहलाता है। दूसरा, इसी की परिभाषा जो है, स्वर हमारे मुख वागेंद्रियों से बिना स्पर्श किए बाहर निकलता है, उसको स्वर कहते हैं। तो स्वर जो है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो है स्वर है, जिनको बोलने में हमें कोई जो है कहीं पे मुख विवर में जो है स्पर्श नहीं होता है। इसमें भी स्वर में भी जो है दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर और हर्ष स्वर, ये 3 स्वर होते हैं। पहला हम हर्ष स्वर, हर्ष
स्वर जो 5 होते हैं, अ, ई, उ, री और ली, ये 5 होते हैं। अगला दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर इसमें जो है आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ। अब इसमें देखिए दीर्घ स्वर हो गया। अब तीसरा जो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ये जो है अ और 3 की जो है तरह बनता है। ई भी लिखेंगे उसमें जो है ये, इसका जो है जैसे ओम, ओम होता है। अब इसमें भी देखिए एक संयुक्त स्वर भी आते हैं। एक संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, इसमें संयुक्त स्वर है ए, ऐ, ओ, औ। हम इनको संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 स्वरों के मिलने से बना है, इसलिए हम इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए का देखते हैं खंड हम, ए, अ प्लस ई बराबर ए। दूसरा देखते हैं ए का, अ प्लस ई बराबर ए। दूसरा अ प्लस ए बराबर ऐ, अ प्लस ए बराबर ऐ। अब तीसरा देखते हैं वो, तीसरा जो ए प्लस अ प्लस ए बराबर ऐ। तीसरा जो है अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस उ बराबर ओ। इसी तरह होता है, इसलिए इसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन के बारे में देखते हैं। जो है इसका भी 4 भाग है। व्यंजन हम उसे कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। इसके 4 पार्ट हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। चौथा जो है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। जैसे देखिए हम लिखते हैं क, च, ट, त, प। ये जो है 5 वर्ग हैं। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इय। ठ, ड, ढ, अड़। त, थ, द,
ध, त थ द ध न, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये जो है स्पर्श व्यंजन है। अब इन्हीं में जो है ये स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, इनकी संख्या जो है 25 होती है। अब इसका जो है अब देखना हमको अंतस्थ जो है, दूसरा जो है अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये जो है अंतस्थ व्यंजन है। इसको हम अर्ध स्वर के भी नाम से जानते हैं, इसको अर्ध स्वर के भी नाम से हम जानते हैं। अब हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जो है स स ह, ये जो है ऊष्म व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इसमें जो है संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और श्री, ये जो है 4 आते हैं। अब हम देखते हैं अनुस्वार। अगर इनका स्पष्टीकरण करें तो जिन स्पर्श व्यंजन हम उसे कहते हैं जो वागेंद्रियों को स्पर्श करते हुए बाहर निकले, उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन हम उसको कहते हैं जो हमारे कंठ तालु मूर्धज से जो है होते हुए अंदर से बाहर निकले, उसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उस व्यंजन जिनके उच्चारण करने में हमको अधिक घर्षण उत्पन्न होता हो, उसको हम उस व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से जो बनता है, उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार जो है यह स्वतंत्र रूप से जो है बोला नहीं जाता है, इसका उच्चारण जो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। और ये जो है नाक के अनुस्वार जो है नाक के द्वारा, केवल नाकों के द्वारा ही उच्चारण होता है, इसको हम अनुस्वार कहते हैं। जिसमें जो है जैसे देखा जाए रंग भंग, ये जो है रंग भंग। अब एक और मन में आएगा कि रंग जो है किस वर्ण का पंचमा अक्षर है। देखिए पंचमा अक्षर हमारा यही जो है क्या है, ये जो है हमारा अनुस्वार है, यही पंचमा अक्षर जो है हमारा अनुस्वार है, अनुस्वार यही है पंचमा अक्षर वाला। तो इसमें जो हम जानते हैं, कैसे जानेंगे कि ये जो है किस अक्षर का है, तो जिस वर्ण पे ऊपर अगर बिंदी लगी हो और उससे बाद वाला अक्षर जिस वर्ग का होगा उसी का वो पंचमा अक्षर होगा। जैसे हम देखते हैं कि रंग, रंग में देखिए ये र पे जो है बिंदी है, तो ग जो है किसका है, तो ग जो है क वर्ग का है, तो क वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा, अंगा होगा। तो इसी का जो है अंगा है, ये इसी का हम अनुस्वार कहते हैं। इसमें एक और मन में आएगा विचार कि अनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक वो शब्द होता है जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों के द्वारा किया जाता है, उसको हम अनुनासिक कहते हैं। अब देखेंगे हम विसर्ग। ये भी जो है स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता है, यह स्वतंत्र रूप का वर्ण नहीं है, इसका भी उच्चारण हम जो है किसी के सहायता से ही करते हैं। और जिस शब्द पे लगा होता है, उस शब्द के बाद में लगा होता है, उसको बोलने में हमको बल मिलता है, उस शब्द को बोलने में बल मिलता है, वो जो है हम क्या कहते हैं, उसको विसर्ग कहते हैं। जैसे बालक, राम, मह, ये जो है स्वर के बाद में आता है, ये हमेशा विसर्ग जो है स्वर के बाद में लगता है, इसको हम विसर्ग कहते हैं। अब तीसरा देखेंगे हलंत।
ये हलंत क्या है? हलंत जो है यह भी जो है स्वतंत्र रूप का वर्ण नहीं होता है। इस प्रयोग वर्ण के बाद अंत में आता है, जबकि इसका जब प्रयोग करते हैं हम तो जो है वर्ण आधा माने वर्ण में हो या व्यंजन वो अक्षर में नहीं रहता है, वो वर्ण में हो जाता है। इसका प्रयोग वर्ण में करते हैं। जैसे परमेश्वर, जैसे परमेश्वर जो है इसमें हलंत लग गया, ये आधा जो है र हो गया। जैसे अगर क लिखते हैं तो क के नीचे जो हलंत लगाएंगे इसमें अ जो है प्लस हो जाएगा। तो यही जो है हलंत होता है। इस अगला जो है हमारा वीडियो बनेगा उसमें उच्चारण का भी व्याख्या किया जाएगा। यहीं पे धन्यवाद।